लास्ट ईयर हमने होली सेलिब्रेट की थी। मैंने सेलिब्रेट की थी फॉर द फर्स्ट टाइम। कराची में की थी, सिटी कोर्ट के पास में जो टेंपल है उसमें की थी। वीडियो देखी होगी आपने। तो जब मैं उस रात को होली मना के घर वापस आ रहा था तो वहाँ से मैंने सोच लिया था कि अगली होली भी मनाऊंगा, लेकिन कहाँ? सवाल ये है। खुदा करे हर साल चांद बन के आए, दिन का उजाला शान बन के आए, कभी दूर ना हो आपके चेहरे से ये हसीन, ये होली का त्योहार ऐसा मेहमान बन के आए। पिछले हफ्ते मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलने गया था थर, और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस की। जय श्री गणेश। होली फंक्शन असांजो सालियानो फंक्शन आहे ऐं इहो ट्रेडिशनल फंक्शन आहे। सिंध जेका आहे सदियुनि खां पुराणी सिंध आहे, दुनिया जी इर्तिका सिंध आहे। दुनिया जा 4 वेद जेके चया वञनि था उहो सिंध जी सिंधु नदी जे किनारे ते लिखिया विया। त हितां खां इहे फंक्शन सभु शुरू थियनि था, जंहिंमें हिकिड़ो प्रोग्राम असांजो होली जो बि आहे। होली असांजो रंगारंगी प्रोग्राम आहे जंहिंखे असां पहलाज भगत सां मनसूब कंदा आहियूं। होली वारो ॾींहुं असांजो हिकिड़ो नए साल जो ॾींहुं हूंदो आहे, जंहिंमें नए साल जी शुरूआति कंदा आहियूं। ऐं हुनजो असां कॉन्सेप्ट ईअं वठूं था त पहलाज जे दौर जे अंदरि जेका आहे होलिका पहलाज जी पुपी हुई, त हुन वटि कुझु मालिक जे तरफ़ां अहिड़ा वरदान मिलियल हुया जंहिंसां हू बाहि में न पिए बढ़ी सघे न। त चवंदा न अनीति से जात राज ते वंश आड़ा ताड़ा ॾेगा राजा कोर वहीं कंस। जिते अनीति थींदी आहे उते सच जी जीत थींदी आहे, अनीति जी हार थींदी आहे। त हुन पुपी अनीति कई पई त उहा वरदान जेको हुनखे मिलियो हो, जेका चादर हुई उहा चादर हली वई पहलाज जे मथे। पहलाज बाहि मां बची वियो ऐं उहा जेका ग़लति कमु कयो जंहिं उहो होलिका जंहिंजो नालो, उहा सड़ी खाक थी वई। तंहिं ॾींहुं खां उहो अग्नि मां पहलाज बचियो। पहलाज खे अग्नि बि ॿारे न सघी। हुनजो मतिलबु आहे त पहलाज सच ते हुयो ऐं सच खे केर बि ॿारे नथो सघे। सच मालिक जो रूप आहे ऐं जंहिंखे असां आत्मा, परमात्मा, भॻवानु, ख़ुदा, अलाह जेको चऊं उहो सभु चई सघूं था। त ॿुधो ॿुधो सभु इंसान, हिंदू, ईसाई, सिख, तोड़े मुस्लमान, मन जेसीं न ॾींदो तव्हां पंहिंजनि हवास ते मुकमल लॻाम, चेतन माली तेसीं न मिलंदो पीस अमन, पीस शांती, सुख तोड़े अमन अमान। त इहा आहे होली जी मतिलबु। अच्छा, इहो असांजे माता जी मंदरु जेका आहे हिन मड़ी चवंदा आहिनि। हिते के वॾा फ़क़ीर ईंदा हुआ न, अॻे फ़क़ीर दर जी परे पंध खां ईंदा हुआ, पोइ तरसंदा हुआ। त इहा बि हिकिड़ो ठिकाणो हो जंहिंमें हिते तरसंदा हुआ। हिन में असांजे परियां ॾाढो खीमगर स्वामी आहे, इहो बि हिकिड़ो परियां किथे हिते आयो ऐं काफ़ी अर्सो हिते रहियो। रहण खां पोइ जेका आहे न पंहिंजी इबादत कई। इबादत में जेका आहे करे ॾाढी हिन में माना हिकिड़ी शक्ति हुई पंहिंजी जेको पचायल हुई मालिक जे तरफ़ां। त हिन पंहिंजी वसियत लिखी कि आउं जॾहिं इहो शरीर छॾे ॾियां, जिस्म छॾे ॾियां, त मूंखे हिते ई बि जेको दफ़नाइजो। त माण्हुनि चयो असांजे ठीकु आहे दफ़नाईंदासीं, पर जॾहिं हिन शरीर छॾियो, ठीकु आहे न, शरीर छॾियो त माण्हुनि चयो हाणे हिते कोन रखंदासीं, हिते असां शेवा पूॼा कंदा आहियूं, ॿार बचा ईंदा आहिनि, को पेशाब करे को मथे चढ़े, हिते कोन था रखूं, हिनखे ॿिए पासे रखूं था। पोइ घणनि माण्हुनि अची हिनखे खणियो पर न खॼियो। 2, 3, 4, 5 ॾह ॼणनि खणियो, कोन खॼियो। हुते माना पथर वांगुरु थी वियो। पोइ कंहिं बुज़ुर्ग चयो हिन जेका वसियत कई आहे हुन त हिनखे हिते रखो ऐं पोइ कुझु कमु थींदो। पोइ हुनजी ॻाल्हि मञी हुनखे चयो हाणे हिते ई रखूं था। पोइ 2 ॼणनि खयो त खॼी वियो। हुनखे हुते समाधि ॾिनी। उहा आहे ॾाढी, हिनखे 300 साल खां वधीक असीं जेको असांजा बुज़ुर्ग जेके हींअर लेट थी विया आहिनि, उन्हनि जे असां हुनखां ॿुधायो, उन्हनि चयो भई 300 साल थी विया आहिनि, असांखे यादि आहे, असांजा वॾा ॿुधाईंदा त हीअ जेको हलंदो अचे मंदरु। हुनखां पोइ असांजे शेवा जो मौक़ो मिलियो, असीं कंदा वियासीं। चर्चा करो, होली साथ मनाओ, मज़हब यही कहता है खुलूस को ना भुलाओ। रंगों का होता नहीं मज़हब, उनकी दुनिया ही है अजब।
मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो थोड़ी स्लो पड़ गई और आप शायद बोर भी हो रहे हो, तो इसका मेरे पास हल है एक। मज़ा आया? ज़रूर आया होगा, लेकिन ये वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी तो कुछ नहीं देखा आपने, अभी तो बहुत कुछ रहता है, ज़रा सा इंतज़ार फरमाएं। अब तक जो भी इवेंट्स हो रहे थे वो उमरकोट में हो रहे थे। उसके बाद हमने ट्रैवल किया उमरकोट से मिट्टी। किताबों में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कलर डे इसलिए मनाते हैं। बहरहाल बात आई है कि कृष्ण भगवान की कहानी वृंदावन, इंडिया में वृंदावन का एक शहर, मशहूर शहर। तो वहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म इसलिए हुआ था कि उनके मामा कंस थे। मामा कंस जो उनके बड़े राक्षस किस्म के, जालिम किस्म के बंदे थे। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो वो भी जेल में जन्म हुआ। कृष्ण भगवान की जो माता, वो कंस राजा उनका जो था, उनकी बहन थी वसुदेव। और वसुदेव की जो उसकी जो अपने जन्म हुआ था, जेल में हुआ था, गोकुल में हुआ था। गोकुल के बाद उनके जब एक क्या कहते हैं, उनको नींद में ख्याल आया कि इन बच्चे को लेके जाओ मथुरा में, और मथुरा में वहां पे उनकी एक बेटी होगी, उसको लेके आओ वहां पे। क्योंकि जब कृष्ण भगवान की कहानी हुई थी तो कृष्ण भगवान से पहले वसुदेव को ये कहा गया कि इनके जो 8वें गर्भ स्थान में तुम्हारी जो इसकी बच्चा जो जन्मेगा वही तुम्हारा अंत कहलाएगा। तो बात आती है कि होली के दिन हम होलिका की बात आती है। तो कृष्ण भगवान का एक प्यारा भक्त था प्रहलाद। तो प्रहलाद का एक बाप था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप एक बड़ा राक्षस था। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप का दूसरा भाई था हिरण्यकश और हिरण्यकश्यप। तो दोनों भाई थे। इन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या के बाद इनको जो कृष्ण भगवान ने इनको जो वरदान दिए, इन्होंने ऐसा वरदान किया कि बस मैं अमर हो जाऊं, कि मुझे दुनिया में मारने वाला कोई ना हो। कृष्ण भगवान की कहानी समझ में आ गई कि ये ऐसा वरदान मांग रहा है कि दुनिया में जितने भी बंदे आए हैं उनको तो मरना ही है। तो उनको कहा ये तो तुम्हारा वरदान इम्पॉसिबल है, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो वहाँ पे ये आवाम को परेशान करने लगा कि आज से आपका भगवान मैं ही हूँ, आप मेरी इबादत करें, मुझे पूजें। इनके अपने घर में एक संतान हुई, वो हुई प्रहलाद नाम के भगत से। उनको जो भगवान की इबादत पसंद थी, कृष्ण भगवान की इबादत पसंद थी। ये एक दिन बैठे थे भरी सभा में, तो अवाम वहाँ पे जो पंच थे, मुख्य थे, वो राजा हिरण्यकश्यप को कहने लगे आप अपने संतान को तो कुछ नहीं कहते, आप हमारे ऊपर हुक्म चला रहे हैं, आपकी संतान तो किसी दूसरे की पूजा कर रहा है। बात आई, प्रहलाद से मंगवाया अपने राजसभा में, उनसे पूछा कि बेटा तुम कहाँ जाते हो, किसकी पूजा करते हो? कि वो जगत का पालनहार है, मैं उसी की पूजा करता हूँ। कि नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ का अभी जो ना भगवान मैं ही हूँ,
कि अच्छा पिताजी आप भगवान हैं तो इनको जिंदा करके दिखाएं, इनको एक मरतबा मार के फिर जिंदा करके दिखाएं। भरी सभा में उसने अपने बाप की बेइज्जती कर दी। उसके बोला नादान बच्चा खामोश हो जा, तुम्हें किसी बात का कुछ पता ही नहीं है, तुम ऐसे क्यों उल्टी सीधी बातें करते हो। बहरहाल उनको तो खामोश करवा दिया। एक दिन पहाड़ से नीचे गिरवाया, लेकिन बाद में आके देखा कि थोड़ी देर के बाद बच्चा उनसे पहले बैठा हुआ है, वो बाद में बैठे हुए हैं। बाप उससे बाद में आया, बच्चा पहले आ चुका है। एक दिन उसको समंदर में, बड़े समंदर में वहाँ से छलांग मारी तो बच्चा समंदर में जाके गिर जाए, लेकिन कुदरत की कहानी, उसको नीचे पकड़ने वाला कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है। वो जैसे उसने समंदर में गिराया, लेकिन हाथ पकड़ने में दूसरे कृष्ण भगवान के रूप में उनको बाहर निकाल दिया। एक दिन होलिका की बात आई। होलिका को एक वरदान था, ब्रह्मा जी से मिला हुआ था कि तुम बरसात में, तुम्हारी जो स्नान होगा वो अग्नि से स्नान करोगी। तुम अग्नि में जाओगी, तुम्हारी अग्नि तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम्हें एक चादर देता हूँ, तुम ये जब चादर अपने जिस्म पे ओढ़ कर जाओगी, अग्नि में बैठोगी, तुम्हारी अग्नि कुछ नहीं कर पाएगी। गोदी पे बिठाया। गोदी पे बिठाने के बाद उनको एक लोरी सुनाई। लोरी सुनते ही वो बच्चा आराम में आ गया। उनको बिठा दिया एक साइड पे अग्नि में, और ऊपर वाले की इतनी बड़ी आंधी तूफान चले कि इसकी जो चादर अग्नि की थी वो उन बच्चे के ऊपर आ गई। ये जब जैसे उड़ने वाली थी तो अग्नि देव की चादर इनकी चीज थी वो बच्चे के ऊपर आ गई, और ये जलकर भस्म हो गई। वो जो बच्चा था वो ऐसे सुरक्षित और साफ से निकला। ना आदमी था, ना वो औरत थी, ना जानवर था, ना इंसान था। एक सिंह के रूप में, उसके जो हाथ में हथियार भी नहीं थे, अस्त्र न शस्त्र। उनको बड़े नाखून थे, शेर के पंजे थे, उनको जो सीना था उसको चीरा। उसकी वजह से उसका अंत हो गया। और न ऊपर न नीचे, अपने गोदी यहाँ पर पाँव पे बीच में सुलाकर उसको जो चीर हरण किया, उसका अंत हो गया। तो इस तरीके से भगवान का दिया हुआ वरदान भी वो सत्य हो गया, उसका अंत भी हो गया, जुल्म का इंता, जो जुल्म की खात्मा भी हो गया, और सच की विजय हो गई। So this was the story behind Holi celebrations. लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं होती यहाँ पर। अभी तो आपने रात की सेलिब्रेशंस देखी है, लेकिन दिन की तो रहती है। बस दैट्स इट। यहीं तक ही था हमारा सफ़र। अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका। मेरा सफ़र अब यहीं तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अभी के लिए चलता हूँ, दुआ में याद रखना। मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।